हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इज स्टडी। गाइस देखिए, एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट जनरल पेपर फर्स्ट की हमने 5 यूनिट कंप्लीट कर ली है। देखिए आज हम 6 यूनिट से डिस्कस करेंगे। देखिए जिन्होंने इससे पहले की क्लास अटेंड नहीं की, इससे पहले का सेशन जिन्होंने नहीं देखा, देखिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल एनटीए यूजीसी नेट का ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। इससे पहले हमने 5 यूनिट डिस्कस कर लिया है, 5 यूनिट हमने कवर कर लिया है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए आज हम 6 यूनिट से स्टार्ट करेंगे। देखिए गाइस जो 6 यूनिट है, एक मिनट, ओके। देखिए जो 6 यूनिट है, युक्ति युक्त तर्क, युक्ति युक्त तर्क। देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तु व्यर्थ विरोध का परंपरागत वर्ग। देखिए इसमें जो पूछा जाता है, देखिए जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है जैसे कि डायरेक्शन जो होता है ब्लड, यानी कि एक तो ब्लड वाला क्वेश्चन होता है, ब्लड रिलेशन बोलते हैं जिन्हें, जो जैसे कि किसी का चाचा वो है, किसी का पापा आर है, किसी का मामा एन है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट में ये होता है कि जैसे कि उसको क्या आप कहेंगे, ब्लड रिलेशन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं जैसे कि डायरेक्शन वाला, जैसे कि रामू वहां से चला था, लेफ्ट में 5 किलोमीटर लेफ्ट गया था, वहां से मुड़कर राइट लिया 3 किलोमीटर, उसके बाद वहां कितने किलोमीटर चला, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए या फिर जैसे कि 4 गोला टाइप का आकार दे दिया, 4 गोले दे दिए, उन वो हमें एक्सप्लेन करने पड़ते हैं कि वह गोले किस किस चीज को प्रदर्शित कर रही है, किस किस चीजों को दर्शा रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो सेकंड पॉइंट है, युक्ति के प्रकार, युक्ति के प्रकार, निगनात्मक और आज्ञात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि निगनात्मक और आज्ञात्मक, जैसे कि सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, जो ये जो कंडीशन होती है, तो जैसे कि निगनात्मक में कौन सा आता है, आज्ञात्मक में कौन सा आता है, जैसे कि विशिष्ट से सामान्य या आज्ञात्मक में आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुरूपताएं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए और वेण का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेण आरेख का सरल बहुप्रयोग। देखिए यहां से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो यहां से भी पूछा जाता है, तो तर्क की वैधता, जैसे कि इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि 4 डब्बे दे दिए, 4 डिब्बे दे दिए। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। अब 4 डिब्बे दे दिए, मैं आपको बता देता हूं, 4 डिब्बे दे दिए, उन डिब्बों में हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि किस तरह का डिब्बा, कौन सा डिब्बा किस चीज को डिफाइन कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन। देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। देखिए अनुमान की संरचना, प्रकार, व्यक्ति, हेतु, भाव, भाषा। देखिए इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 6 यूनिट से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। लगभग इन सारे पॉइंट से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं गाइस, देखिए 7 यूनिट, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण। देखिए जिस तरह से क्वेश्चन होता है, सीरीज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े क्या होते हैं वो पूछे जाते हैं। और देखिए चित्रवत वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट, आंकड़ों का मानचित्रण। ठीक है, मानचित्रण।
आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 7 यूनिट होती है इससे भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग, बिल्कुल 3 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं और इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। जो 5 पॉइंट दिए गए हैं इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 पॉइंट से। बिल्कुल इसमें जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन इसी में आता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर डाटा इंटरप्रिटेशन पूछ लिया, 4 टेबल वाला क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, डाटा इंटरप्रिटेशन वाला एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल देखिए 3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आंकड़ों का स्रोत और आंकड़े का सुशासन, आंकड़ों की व्याख्या, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े। जो ये 4 यूनिट है, 4 पॉइंट है, सॉरी 4 पॉइंट है, इन्हीं से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 जो क्वेश्चन है वो डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछा जाता है। बिल्कुल यानी कि 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बिल्कुल 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बिल्कुल देखिए, अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, देखिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ICT सामान्यता, संक्षिप्तियाँ और शब्दावली। देखिए और पॉइंट 2 है इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। और 3 पॉइंट है उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें और 4 पॉइंट है ICT और सुशासन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ से कोई फिक्स नहीं है, इस यूनिट से कुछ भी फिक्स नहीं होता है, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिए 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइस। देखिए गाइस जितनी भी यूनिट है सभी को पॉइंट टू पॉइंट पहले सिलेबस को पढ़ना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें इन टॉपिक को सिलेक्ट करना है। जो भी आपके पास कंटेंट है, यानी कि जो भी आपके पास बुक्स वगैरह है, उन्हीं से हमें पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है और अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको फर्स्ट सेशन था उसमें बताया है, जहां पर मैंने 5 यूनिट कवर किया है। अब देखिए यूनिट 9, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइस। देखिए लोक विकास और पर्यावरण, यूनिट 9। देखिए यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। देखिए विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास, और देखिए संपोषणीय विकास का लक्ष्य, जिसे सतत विकास भी कहा जाता है, सतत विकास का लक्ष्य या संपोषणीय विकास का लक्ष्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मानव और पर्यावरण संव्यवहार, निर्जातियां, क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। 3rd पॉइंट है पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम। देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए जो 4 पॉइंट है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, 6 पॉइंट है प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। देखिए जो 7 पॉइंट है प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियां। और जो देखिए जो 8 पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। देखिए गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए जो 8 पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से क्वेश्चन गाइस देखिए 5 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। बिल्कुल देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किसके नेतृत्व में लिया गया था, या इस एक्ट को इसमें कौन कौन से एक्ट हैं, कौन कौन से एक्ट हैं। देखिए 2 एक्ट हैं इसमें, 35A और 51 साइज से 51A है।
तो देखिए इनमें क्या क्या कहा गया है और ये क्यों लाए गए हैं और किसके तर्ज पर, यानी कि किसके तर्ज पर इसे लाया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को देखिए मटेरियल प्रोटोकॉल क्या है, रियो सम्मेलन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जो, जैव विविधता सम्मेलन क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और पेरिस समझौता क्या है। इनसे रिलेटेड गाइड यहाँ से इस पॉइंट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए जो लास्ट यूनिट है गाइस, देखिए उच्च शिक्षण। देखिए गाइस कुछ लोगों का कहना है कि उच्च शिक्षण से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन आप बहुत गलत फहमी में हैं। देखिए उच्च शिक्षण से गाइस देखिए बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ से रेगुलर पूछे जाते हैं, हर ईयर में पूछे जाते हैं बिल्कुल। उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। देखिए पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था उच्च शिक्षा प्रणाली से। देखिए तक्षशिला और नालंदा जो क्वेश्चन पूछा गया था यहीं से पूछा गया था। जो सेकंड पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। थर्ड पॉइंट है भारत में प्राचार्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिनियम कार्यक्रम। फोर्थ पॉइंट है व्यावसायिक तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। 5 पॉइंट है मूल्य शिक्षा पर्यावरण शिक्षा। और देखिए जो 6 पॉइंट है नीतियां सुशासन राजनीतिक प्रशासन। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, देखिए यहाँ पर दिया है 1 प्रत्येक यूनिट मॉड्यूल से 2-2 अंक वाले प्रश्न 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। और 2 है यदि दृष्टिबाधित परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्न के अवतरण दिए गए हैं। देखिए जो दृष्टिहीन है जो देख नहीं सकते उनके लिए इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, सेकंड पॉइंट है उनके लिए। लेकिन देखिए फर्स्ट पॉइंट है प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए गए हैं। हाँ कभी कभी ये होता है, देखिए कभी कभी ये होता है एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूरे नहीं लिए जाते हैं, 3 क्वेश्चन तो जरूर लिए जाते हैं 3 से 5 के बीच में। और जो मैंने आपको बताया है गाइस देखिए जो ये है 6 यूनिट है, यहाँ से 6 यूनिट नहीं 7 यूनिट में 8 क्वेश्चन लगभग 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 से 8। देखिए 5 क्वेश्चन तो डाटा इंटेक्स में ही पूछे जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में ही पूछे जाते हैं DI में। और 3 क्वेश्चन जो डेटा से रिलेटेड होता है वहां से पूछे जाते हैं। तो गाइस देखिए जिन्होंने अभी तक फर्स्ट क्लास यानी कि NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो देखिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। बिल्कुल डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और देखिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिल्कुल मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ही बताया है कि सिलेबस को किस तरह से कवर करना है, किस तरह से अपने नोट्स बनाने हैं, वो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया है। जिन्होंने नहीं देखा तो देख सकते हैं, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और क्लास को लाइक जरूर कीजिए।